हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसको देखने के बाद आपको बहुत हेल्प मिलेगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बात करेंगे दोस्तों आज हम इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लैनेट्स। दोस्तों हर बार जियोग्राफी से यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भैया सन के ज़्यादा चक्कर कौन लगाता है, सन के स्पीड में चक्कर कौन लगाता है, मार्स प्लैनेट के बारे में आप क्या जानते हो, सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है, समझ रहे हो, है ना। और मॉर्निंग स्टार किसको वीनस को बोलते हैं, अर्थ की जोड़ा बहन वीनस को बोलते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। कौन से प्लैनेट को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं, कौन से प्लैनेट को रॉकी प्लैनेट बोलते हैं, कौन से प्लैनेट्स को गैसियस प्लैनेट्स बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना दोस्तों, तो अच्छे से पढ़ लेना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आपको लगेगा हाँ भाई मैं इंप्रूव कर रहा हूँ। और भैया दुनिया के सारे एग्जाम में आता है और मेरा नाम है गौरव फिल्थी और मैं बताऊँगा प्रॉपर आपको। चलो दोस्तों, इनर प्लैनेट के बारे में सुनो कि इनर प्लैनेट कौन कौन से होते हैं। बिल्कुल ध्यान सुनना और उससे भी पहले एक ट्रिक सुनो, वर्ल्ड क्लास, दिल खुश हो जाएगा। बिल्कुल यही देखो, बिल्कुल है ना। देखो ये अपने सन है भैया, अपने सूरज दादा है। ट्रिक है दोस्तों, मोस्ट वैल्यूबल एलिमेंट माइकल जैक्सन। तो जैक्सन का ये सन हो गया भैया, ठीक है, समझ में आया। एक बार फिर से, मोस्ट वैल्यूबल एलिमेंट माइकल जैक्सन और जैक्सन का ये सन हो गया। अब देखो, एम का मतलब मरकरी, वी का मतलब वीनस, ई का मतलब अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपट्यून। इतना समझ में आया। ये पूरा सीक्वेंस में लिखा है, सारे के सारे आपके 8 प्लैनेट कंप्लीट। तो इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि जो इधर से लेके मोस्ट वैल्यूबल एलिमेंट माइकल बोले तो मार्स तक, मोस्ट वैल्यूबल एलिमेंट माइकल, तो माइकल तक अपने सारे के सारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होते हैं जिनको रॉकी प्लैनेट भी बोलते हैं, है ना। रॉकी प्लैनेट बोले तो यहाँ पेड़ पहाड़ झरने ये सब ज़्यादा मिलेंगे आपको, पत्थर वाला एरिया, इसलिए इसको रॉकी प्लैनेट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है ना। और इसी को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि टेरेस्ट्रियल मतलब भी यही होता है जहाँ पेड़ पहाड़ ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन बाकी की जो है ना, जो जुपिटर से लेकर नेपट्यून तक अकेले अलग से ये है ना, ये पूरे इधर से, इनको गैसियस प्लैनेट बोलते हैं, जो कि मैं आगे बताऊँगा। अभी के लिए इतना ध्यान रखिएगा कि मोस्ट वैल्यूबल एलिमेंट माइकल तक मतलब मार्स तक अपने सारे प्लैनेट इनर प्लैनेट बोलते हैं, इन्हीं को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं, इन्हीं को रॉकी प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है भाई। यहाँ से क्वेश्चन 110% बनेगा यहीं से कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखो, दे इंक्लूड मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। कैसे याद रखोगे, ये अपना सन है, मोस्ट वैल्यूबल एलिमेंट माइकल, तो भैया माइकल तक अपने सारे के सारे कौन से इनर प्लैनेट हैं, यही टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं और यही रॉकी प्लैनेट्स हैं, ओके। पहली बात समझ में आई। दूसरा पॉइंट, दे आर नियरर टू द सन। ऑब्वियसली भाई अपने सूरज दादा ये है ना, और ये मोस्ट वैल्यूबल एलिमेंट माइकल, तो सबसे पहले मतलब सूरज के पास कौन है, ये सबसे पहले ये 4 है, सबसे पहले मरकरी है, फिर वीनस, फिर अर्थ और मार्स। इनर प्लैनेट की बात चल रही है तो ये चारों के चार सूरज के सबसे पहले हैं। फिर जुपिटर से कहानी अलग आएगी, वो बहुत दूर हो जाएंगे, है ना। अभी के लिए इतना याद रखो कि दे आर नियरर टू द सन। तीसरा पॉइंट देखो, दे आर मेड अप ऑफ डेंस मेटेलिक मिनरल्स। दोस्तों ये डेंस मेटेलिक मिनरल से बने होते हैं, है ना। सिंपल अपनी चीज़ें जो होती हैं ना, अपने ये मिनरल्स बोले तो अपना ये कॉपर, जिंक, है ना, सिल्वर, टिन, निकल, ये सब यहीं मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि ये रॉकी प्लैनेट है, ये पहाड़ वाला एरिया, पत्थरों वाला एरिया है, तो यहाँ दुनिया भर की चीज़ें दबी हुई हैं धरती के अंदर, तो ये सब चीज़ें मिलती हैं, है ना भाई। जिसके तरह अपने बोलते हैं ना, इंडिया में ये वाली कर्नाटक में गोल्ड की खदान है, इसकी खदान है, तो ये इतने प्लैनेट भी जो वीनस मीनस है, इधर भी कुछ खदान मदान और जो भी है, यहाँ भी अगर कुछ खुदाई वुदाई करेंगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा, इसलिए इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना है, क्वेश्चन यही आ जाएगा वो कि कौन से प्लैनेट है जिनमें मिनरल्स पाए जाते हैं। अगर ऐसा घुमा के उसने दे दिया तो आपको पता होना चाहिए इनर प्लैनेट कौन कौन से होते हैं। मोस्ट वैल्यूबल एलिमेंट माइकल, मोस्ट वैल्यूबल एलिमेंट माइकल, यहाँ तक इनर प्लैनेट होते हैं, इन्हीं को टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, इन्हीं को रॉकी प्लैनेट्स बोलते हैं। इसलिए बार बार बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। चलो ये हो गया। फोर्थ देखो, दे मूव फास्टर एंड हैव अ शॉर्टर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। सबसे पहले दोस्तों ये समझो कि रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है और रोटेशन मतलब क्या होता है। ध्यान से सुनना बिल्कुल। ये अपने सूरज दादा है और सूरज दादा के जो कोई चक्कर लगाएगा उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन करना होता है। बिल्कुल अच्छे समझना, जिस सूरज दादा जो हैं इनके ऊपर अगर इनके बाजू में कोई चक्कर लगाएगा, इनके मतलब पूरा सराउंडिंग में, उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। और जो बचपन में दोस्तों आप वो चलाते थे ना टॉप, जिसको हिंदी में बोलते हैं भौरा, लट्टू, तो वो अपनी एक्सेस पे घूमता है, अपनी एक्सेस पे, है ना, घुमा देते हो ऐसे रस्सी बांध के आप, तो वो अपनी एक्सेस पे जो घूम रहा है ना, खुद की एक्सेस पे खुद जैसे आप हो रहे हैं ऐसे गोल गोल, आप खुद ही वहीं खड़े हो, वहीं घूम रहे हो, तो आपका रोटेशन हो रहा है। जो भौरा घूमता है बचपन में वो अपनी एक्सेस पे घूमता है, वो रोटेशन होता है। लेकिन किसी चीज़ के चक्कर लगा रहा है उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं, है ना। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। अब फिर से पढ़ो भाई, अब समझ में आएगा।
दे मूव फास्टर एंड हैव अ शॉर्टर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। दोस्तों ये जो अपने सूरज दादा है और ये अपने प्लेनेट है मोस्ट वैल्यूबल एलिमेंट माइकल तक, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये बिल्कुल ये सबसे तेज चक्कर लगाते हैं किसके, सूरज के। मरकरी सबसे पास में, तो फटाफट दौड़ लगा के मरकरी बिल्कुल चक्कर लगा के जाएगा भाई। वीनस भी पास में, वीनस भी फटाफट चक्कर लगा लेगा। अर्थ भी फटाफट चक्कर लगा लेगा। अपना मार्स भी फटाफट चक्कर लगा लेगा। इसलिए इस लाइन में ये लिखा हुआ है कि दे है दिस प्लैनेट मूव फास्टर एंड हैव शॉर्टर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है भाई, समझ में आया। अब देखो 5वां पॉइंट देखो, दे हैव थिन रॉकी क्रस्ट। मैंने बताया ना कि इनको रॉकी प्लैनेट्स भी बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल भी बोलते हैं और अपने ये इनर प्लैनेट भी बोलते हैं। तो 3 बात है, तो इसलिए रॉकी क्रस्ट है इनकी, है ना। तो रॉकी प्लैनेट बोलते हैं इसलिए क्योंकि रॉकी क्रस्ट है उनकी। क्रस्ट वही तो क्रस्ट, मेंटल कोर, है ना, वो 3 कंडीशन होती है, इसलिए बता रहा है ये। 6th पॉइंट देखिए, दे हैव अ मेंटल रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम। देखो इसमें भी यही है कि भैया ये देखो क्रस्ट मेंटल और कोर होती है। क्रस्ट सबसे ऊपर, फिर मेंटल बीच की, कोर सबसे नीचे। तो इसमें जो मेंटल वाली लेयर है उसमें आयरन और मैग्नीशियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर ये पूछ लेगा कि ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जिसमें आयरन और मैग्नीशियम पाया जाता है। अगर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पता है कि भैया इनर प्लैनेट्स हैं मोस्ट वैल्यूबल एलिमेंट माइकल तक, तो आप बता दोगे कोई भी प्लैनेट उठा के। अगर वीनस दे दिया तो वीनस में बता देना, मार्स दे दिया तो मार्स में बता देना, है ना। तो आपको पता चल जाएगा कि भैया आयरन और मैग्नीशियम किस में है, शुरू के 4 प्लैनेट्स में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई और क्या है इनर प्लैनेट के बारे में दोस्तों, बाकी के पॉइंट्स भी देखो अच्छे से। दे हैव अ कोर ऑफ मॉल्टन मेटल्स। दोस्तों इनकी जो क्रस्ट, मेंटल और जो कोर होती है सबसे लास्ट वाली अंदर की बिल्कुल, उसमें मॉल्टन मेटल होते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आना दोस्तों, एक मूवी है दोस्तों, मैं बताता हूँ, द कोर। वैसे मैं अच्छी मूवी रिकमेंड करता हूँ, द कोर नाम की मूवी है, 2003 में बनी थी, हॉलीवुड की ऑसम मूवी दोस्तों। इसको अगर आप देख लिया ना तो पूरा धरती का हिसाब समझ में आ जाएगा कि धरती के अंदर कौन सी क्रस्ट है, कौन सी मेटल है, कौन सी कोर है और यहाँ कौन सा मेटल मतलब लिक्विड स्टेट में, कौन सा सॉलिड में है, सब कुछ पता चल जाएगा। तो अगर टाइम मिले दोस्तों पढ़ने के बाद अच्छे से 5-6 घंटे पढ़ना, और जब बिल्कुल थक जाओ ना तो बढ़िया सी मस्त HD में मूवी लगाना 2003 में द कोर करके। दिल खुश ना हो जाए तो बोल देना गौरव सर आपने गलत चीज़ बता दी। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ज्योग्राफी का एक टॉपिक आपका क्लियर भी हो जाएगा, आप विजुलाइज कर पाएंगे। तो ज़रूर देखिएगा, वहाँ से पता चलेगा कि इनकी जो कोर मोल्टन मेटल की होती है, जो कोर होती है ना, उसमें सारे के सारे जो अपने मेटल होते हैं, गोल्ड मोल्ड जो भी हैं, है ना, ये सब अपने मतलब पिघले हुए रहते हैं। इतना खतरनाक टेम्परेचर रहता है कोर में नीचे कि आप सोच भी नहीं सकते। वो मूवी देखोगे ना जब ज़्यादा विजुलाइज कर पाओगे कि क्या खतरनाक दुनिया बनी अपनी, है ना। तो ज़रूर देखिएगा, प्रॉपर चीज़ बताऊँगा मैं आपको, ज़रूर देखिएगा। 8th वाला पॉइंट देखो, दे हैव अ थिन एटमॉस्फेयर। ये थिंग नहीं है, थिन है, THIN, थिन एटमॉस्फेयर। उसका पतला सा एटमॉस्फेयर किसका, ये सारे प्लैनेट्स का मोस्ट वैल्यूबल एलिमेंट माइकल तक, बिल्कुल अपने पतला एटमॉस्फेयर सबका। ठीक है मेरे भाई, इसलिए सूरज की किरण फटाफट आ जाती है और अपन को गर्मी लगने लगती है। समझ में आया। इसी वजह से अपना मरकरी सबसे पास में तो बिल्कुल गर्म हो जाता है। वीनस भी गर्म है, यहाँ भी पानी का हिसाब नहीं है, यहाँ भी नहीं है, सिर्फ अर्थ पर पानी वगैरह है ना। तो ये अलग बात है, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो कि इनका थिन एटमॉस्फेयर है। एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि कौन से वो प्लैनेट्स है जिनका थिन एटमॉस्फेयर है। तो अगर आपको पता है कि मोस्ट वैल्यूबल एलिमेंट माइकल है तो धूम मचा देना, वरना सोचते रहना यार जुपिटर है कि सैटर्न है, वो कचरा हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा फिर, है ना। तो अभी ऐसे करो, विजुलाइज करो, ध्यान रखो। 9th पॉइंट देखो, दे हैव वेरी फ्यू नेचुरल सैटेलाइट्स और मून्स। सैटेलाइट्स को मून्स भी बोलते हैं, और नो सैटेलाइट। मतलब सीधा बात यह है कि जितने भी जो प्लैनेट अपने सन के पास, यही मरकरी मोस्ट वैल्यूबल एलिमेंट, मार्स में ऐसे याद रखता हूँ, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनके बहुत कम नेचुरल सैटेलाइट इनके पास। जैसे अपने अर्थ के पास एक मून ही है बेचारा, है ना। अब इनके पास है कि नहीं ये मैं आपको अलग से बताऊंगा, अभी आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए अर्थ के पास एक ही होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। अब भैया पूरे इनर प्लैनेट की बात खत्म हो चुकी, अब आउटर प्लैनेट्स के बारे में सुन लो, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे दोस्तों, आई एम 100% श्योर, इसलिए मैं प्रॉपर आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। आपको लग भी रहा होगा मेरी बात करने के तरीके से कि आई जस्ट वांट टू हेल्प यू, तो अच्छे से फोकस्ड होकर पढ़ना, है ना। लगे तो ब्रेक ले लो, पॉज कर लो, लेकिन अच्छे से पढ़ो भाई, ठीक है। चलो आउटर प्लैनेट्स की बात चल रही दोस्तों। अब आउटर प्लैनेट्स से दिमाग में ये आया कि भैया देखो, अभी तो अपन ने 3 प्लैनेट्स के बारे में बात किया पहले कि भैया रॉकी प्लैनेट्स कौन से होते हैं, टेरेस्ट्रियल कौन से होते हैं, इनर प्लैनेट्स वही शुरू के 4 होते हैं अपने मोस्ट वैल्यूबल एलिमेंट माइकल, तो इतने याद हो गए। अब लेकिन आउटर की बात आ गई तो इन्हीं को बोलते हैं गैसियस प्लैनेट्स, है ना, समझ में आया। और इन्हीं को बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स। बस दो नाम याद रखने, अलग से कुछ नहीं है, ठीक है। पहला, दे इंक्लूड जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। कैसे याद रखोगे, एक बार फिर से ट्रिक बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड में छप जाए। मोस्ट वैल्यूबल एलिमेंट माइकल जैक्सन, तो जैक्सन का ये सन लिखा आपने, मैंने बताया ना माइकल तक भैया कौन से इनर प्लैनेट्स थे, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स थे, रॉकी प्लैनेट थे, इनको ख़त्म करो।
ये देखो अब जुपिटर, सैटर्न और अपना नेपट्यून, ये कौन से आउटर प्लैनेट्स आ गए, इन्हीं को गैसियस प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि सारे प्लैनेट्स गैसों से बने हुए हैं। तो आगे बताऊंगा, ध्यान से सुनो। सेकंड पॉइंट देखो, दे आर फार अवे फ्रॉम द सन। ऑब्वियसली लग ही रहा भाई, अपना ये सन है और ये चार हैं और बाकी ये चार हैं जो सन से काफ़ी दूर हैं ये वाले प्लैनेट, इसलिए दे आर फार अवे फ्रॉम द सन। ओके। तीसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट क्या है, दे आर मेड अप ऑफ हॉट गैसेस मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। इंपॉर्टेंट बात यह एक बार फिर से बताऊंगा, दे आर मेड अप ऑफ हॉट गैसेस मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो दोस्तों ये वाले प्लैनेट्स क्या हैं, हॉट गैसेस से बने हुए हैं, मेनली हाइड्रोजन और हीलियम। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से वो प्लैनेट्स हैं जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा सबसे ज़्यादा है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि इनको आउटर प्लैनेट बोलते हैं, जो कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून है। ओके, इसी को बोलते हैं तैयारी। अगर आपने प्रॉपर समझा होगा थोड़ा सा दिमाग लगा के, तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, है ना। हर वक्त मत रटना मेरे दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको, मास्टरी होनी चाहिए सब्जेक्ट पे, तब आप धूम मचाओगे। आने वाले समय में आप किसी को भी समझाओगे तो कितने अच्छे से बता पाओगे कि भैया इनको इनर प्लैनेट बोलते हैं, इनको आउटर प्लैनेट बोलते हैं, ये रॉकी प्लैनेट्स हैं, ये गैसियस प्लैनेट हैं, इनमें हाइड्रोजन और हीलियम होती है। यहाँ तो भैया क्या बोलते हैं अपने, वही पेड़ पत्थर पहाड़ ही ज़्यादा हैं, मेटल वेटल पाए जाते हैं, मॉल्टन मेटल पाए जाते हैं, है ना। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ऐसे करके तैयारी होती है अच्छे से। अभी एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भैया ये प्लैनेट हॉट गैसेस के बने होते हैं, मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। फोर्थ वाला देखिए, ये क्या है, दे मूव रेदर स्लोली एंड हैव लॉन्ग पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ऑब्वियसली भाई अपना ये सन है, ये मोस्ट वैल्यूबल एलिमेंट माइकल जैक्सन, ठीक है। तो अपने माइकल तक तो भैया, अपने मार्स तक तो ये फटाफट रिवॉल्यूशन कर लेते हैं, चक्री लगा लेते हैं, लेकिन ये दूर है बेचारे, तो ये दूर देर में चक्कर लगा पाएंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो बिल्कुल समझ लो इसको कि भैया ये बहुत स्लोली मूव करते हैं और इनका रिवॉल्यूशन बहुत देर में होता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, दे ऑल आर गैसियस बॉडीज़। मैंने फिर बताया, देखो अपने टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो शुरू के चार थे वो रॉकी प्लैनेट से पत्थर, पेड़, पहाड़, झरने, इधर ये माउंटेन्स मिलेंगे, लेकिन ये वाले प्लैनेट सारे गैसियस प्लैनेट्स हैं, है ना। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो एग्जामिनर पूछेगा कि इसमें से कौन सा प्लैनेट गैसियस प्लैनेट है। तो आपको पता होना चाहिए जुपिटर है, सैटर्न है ना, अपना नेपट्यून है, ठीक है, यूरेनस है। समझ में आया। अगर उसने पूछ लिया कि इनमें से कौन, ऐसे एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन देता है, वो एग्जामिनर दे देगा कि जैसे वो दे देगा इसमें से कौन सा गैसियस प्लैनेट नहीं है, वो जुपिटर दे देगा, सैटर्न दे देगा, यूरेनस दे देगा और यहाँ मार्स लिख के दे देगा, और पूछेगा कि इसमें से कौन सा गैसियस प्लैनेट नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि मार्स अपना गैसियस प्लैनेट नहीं है, क्योंकि वो तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। इस तरीके से तैयारी होती है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया पैटर्न को, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन डिज़ाइन होते हैं। छठवां पॉइंट देखो, दीज प्लैनेट्स आर मेड अप ऑफ गैसेस। बिल्कुल बताया कि ये प्लैनेट गैसेस से बने होते हैं मोस्टली। सेवन्थ पॉइंट, दे हैव रिंग सिस्टम्स अराउंड देम। देखो जैसे सैटर्न वो होता है ना, जो अपना सैटर्न जो प्लैनेट है उसके सराउंडिंग में ऐसी रिंग बनी हुई है, ऐसी रिंग बनी है, ऐसी रिंग, है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि ये वाले प्लैनेट्स के अराउंड रिंग होती है। तो एग्जामिनर दो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से प्लैनेट है जो कि गैसियस हैं। तो आपको पता होना चाहिए जुपिटर के बाद अपना जुपिटर और अपना सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून है, और जो गैस से बने होते हैं, और इन अपने प्लैनेट्स के अराउंड रिंग बनी होती है, रिंग बिल्कुल, है ना। तो इधर से भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। 8th पॉइंट आई थिंक लास्ट है ये, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स, है ना। ऐसा क्यों बोला ये वाला, क्योंकि जो अपना जुपिटर प्लैनेट है दोस्तों, मैं अच्छे से बताऊंगा, सबसे बड़ा प्लैनेट है ये, और इसके खुद के खूब सारे सैटेलाइट हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कितनी ईमानदारी पढ़ते हैं कि वो, मैं आगे की डिजिट नहीं लिखूंगा, यहाँ आप भर देना कि कितने प्लैनेट हैं इसके, कितने सैटेलाइट है किसके, जुपिटर के, सबसे ज़्यादा जुपिटर के हैं। तो उसका नंबर क्या है ये बताइए, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए बोल रहे हैं कि जितने भी जो अपने गैसियस प्लैनेट होते हैं जो जुपिटर के बाद, जुपिटर से, वो नेचुरल सैटेलाइट होते हैं, और उसमें खूब ज़्यादा उनके नेचुरल सैटेलाइट हैं जिस तरीके से जुपिटर के हैं। तो उसकी वैल्यू बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हो गया दोस्तों। अब एक लास्ट बात बताता हूँ दोस्तों मैं, इंपॉर्टेंट, जितना मुझे पता है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये अपना सन है, ठीक है। अब देखो, मोस्ट वैल्यूबल एलिमेंट माइकल और जैक्सन, तो ये जैक्सन आपने लिखा। अब सुनो एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। वो एग्जामिनर पूछेगा कि भैया अपने सूरज दादा के सबसे स्पीड में चक्कर कौन लगाता है, तो मरकरी लगाता है, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। वो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि भैया अर्थ की जुड़ाव बहन किसको बोलते हैं, तो अर्थ की जुड़ाव बहन वीनस को बोलते हैं, क्योंकि अर्थ का जो मास और जो उसका साइज़ है ना, वो भी वीनस का मास और साइज़ है, इसलिए अर्थ की जुड़ाव बहन वीनस को बोलते हैं, है ना। समझ में आया। वीनस को हिंदी में आई थिंक शुक्र बोलते हैं। क्वेश्चन ये आएगा कि भैया पूछ लेगा कि इनमें से प्लैनेट में सबसे रेड प्लैनेट को उसको बोलते हैं, तो दोस्तों मार्स को बोलते हैं, क्योंकि मार्स में आयरन ऑक्साइड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको रेड प्लैनेट बोलते हैं। मैंने एक वीडियो में बता चुका हूँ, लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो भी देखिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है दोस्तों, तो वो है दोस्तों जुपिटर। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट कौन से उसमें हैं,
तो आपको पता चलेगा कि भैया जो जुपिटर सबसे बड़ा जो प्लैनेट है उसके सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसके हैं, जुपिटर के ही हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि भैया कौन सा प्लैनेट जिसके रिंग बनी हुई है, तो वो सैटर्न है। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि भैया ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो सर अपने सूरज दादा के सबसे देर में चक्कर लगाता है, तो बेचारा नेपट्टून है, इतनी दूर में है, घूमते घूमते आता होगा बिल्कुल धीरे धीरे करके, इसलिए देर में चक्कर कौन लगाता है, नेपट्टून, है ना। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रीन प्लैनेट किसको बोलते हैं, यूरेनस को बोलते हैं, है ना। यूरेनस को मैंने ट्रिक क्या बनाई थी यूरेनस की, ऐसे यूरेनस लिखते हैं URANUS, है ना। तो यूरेनस के अंदर मैंने क्या रन निकाल दी RAN, तो क्या करते हैं अपन ग्रीनरी वाली घास वाली जगह पर रन करने जाते हैं ना, रैन करते हैं, तो बस वहाँ से मैंने ट्रिक बना ली थी कि ग्रीन प्लैनेट यूरेनस को बोलते हैं, क्योंकि कई बार आ चुका है ना। क्वेश्चन यही पूछ लेगा वो कि भैया टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और रॉकी प्लैनेट किसको बोलते हैं, है ना। और इनर प्लैनेट तो इधर अपने माइकल तक बोलते हैं, मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट माइकल, और बाकी के गैसियस प्लैनेट किनको बोलते हैं, इनको बोलते हैं, और इसी को आउटर प्लैनेट भी बोलते हैं। इतना समझ में आया दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, आप धूम मचा देना। चलो दोस्तों, इतना ही पढ़ाना था, बार बार रिवीजन नहीं करवाऊंगा, अनवांटेड टाइम वेस्ट होगा। 2 की स्पीड में खुद देख लेना, सारी बात समझ में आ जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो भैया कमेंट करके दिल की बात ज़रूर बता दें कि वीडियो कैसा लगा, तभी मुझे पता चलता है कि मैंने किस तरीके से पढ़ाया, मैं आपको कंटेंट वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, मुझको बड़ी खुशी होगी, बड़ा अच्छा लगेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर एक बंदे को कर दें जिसकी ज़रूरत, जिसको किसी न किसी को तो ज़रूरत होगी इस कंटेंट की, तो प्लीज़ शेयर करके उनको सपोर्ट करें, और हमें भी सपोर्ट करें। हमारा नया चैनल है लेकिन कंटेंट वर्ल्ड क्लास है, आई बिलीव। तो प्लीज़ शेयर करके हमें थोड़ा सा सपोर्ट करें, बिकॉज यही आपका सपोर्ट है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई बंदा होगा जो शेयर करेगा। सो प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू टू प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। अगर लगता है कि कंटेंट बहुत अच्छा था, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, PDF की ज़रूरत पड़ेगी तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो मेरे भाई, अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, नीचे जाके फटाक से ज्वाइन कर लो, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट ज़रूर होगा, क्योंकि हम लोग इंप्रूवमेंट में बिलीव करते हैं, एक दिन में नहीं फोड़ते हैं, धीरे धीरे इंप्रूव करते हैं। तो ज़रूर टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, सब्सक्राइब अभी कर लो अगर शानदार वीडियोस चाहिए, और कुछ भी मिस नहीं करना हो, ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया देख ले और आप रह ही जाएँ, उनके नंबर बढ़ जाएँ, आपके घट जाएँ। तो भैया फटाक से अभी सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्तों, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छा है ना, क्योंकि हम बहुत मेहनत से, बिकॉज वी मेड दिस वीडियो बाय गिविंग आवर हार्ट एंड सोल, है ना। तो बहुत मेहनत से बनाते हैं, तो आप भी इस चीज़ को समझिए और सब्सक्राइब करिए, इसलिए करिए क्योंकि आपकी ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट बात दोस्तों ये है, रिवीजन इज़ द की, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिवीजन। जिस बंदे ने बार बार रिवीजन किया एटलीस्ट 60 मिनट, वही धूम मचाएगा एग्जाम में, क्योंकि जो कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करेगा, रिवीजन करेगा, उसके दिमाग में ज़्यादा चीज़ें रहेंगी, वो जल्दी परफॉर्म करेगा। वरना पढ़ते रहो कोई मतलब नहीं निकलता, इधर पढ़ते हो यहाँ भूल जाते हो। तो रिवीजन करना इज़ मस्ट, ठीक है मेरे दोस्तों। अभी आपके हेल्प करने के लिए अपने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक डाल दूंगा विद द हेल्प ऑफ ऑसम ट्रिक्स। आई चैलेंज यू विद ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट कि आप वीडियो जाके खोल देना, दिल खुश हो जाएगा, कहीं निराश नहीं हो सकते। तो ज़रूर जाकर पढ़िएगा, इंप्रूव करिएगा, ठीक है भाई। चलो, थैंक यू सो मच। नेवर एवर गिव अप, बी कंसिस्टेंट टूवर्ड्स योर गोल एंड बी प्राउड ऑफ हु यू आर।